Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 8 chapter number 7 Conservation of Plant and Animal. Today we will discuss flora and fauna. कि flora and fauna क्या है? All the different kind of plant living in their natural surrounding are called flora of that place. मीन्स हमारे चारों ओर हमारे सराउंडिंग में जिस भी तरह के प्लांट हैं या फिर अलग अलग टाइप के जो प्लांट हैं उन स्पीशीज को हम बोलते हैं फ्लोरा. नेक्स्ट है ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग आर कॉल्ड फोना ऑफ दैट प्लेस. मीन्स हमारे सराउंडिंग में जो डिफरेंट काइंड के एनिमल हैं उन्हें हम बोलते हैं फोना. टुगेदर फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस. अगर हम फ्लोरा और फोना दोनों को टुगेदरली देखें तो दोनों मिलके उस प्लेस की बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं. एक्टिविटी 1, आइडेंटिफाई एंड मेक ए लिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन योर रीजन. मीन्स आपके रीजन में जो अलग अलग टाइप के प्लांट हैं या अलग अलग टाइप के एनिमल हैं उन सब की लिस्ट आपने बनानी है. ऑल द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट. जो सभी कंपोनेंट हैं एनवायरमेंट के वो इंटरडिपेंडेंट हैं. एनी चेंज इन वन कंपोनेंट अफेक्ट द अदर कंपोनेंट, सो वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एंड टू मेंटेन द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस. मीन्स सभी जो एनवायरमेंट की सभी चीजें हैं या फिर सभी कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. अगर एक पे अफेक्ट हुआ तो वो सभी दूसरे कंपोनेंट पे अफेक्ट करेगा. इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे बनाने की, उसे मेंटेन रखने की जरूरत है. मीन्स हमें क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है. इट ऑल्सो एंश्योर द कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट एंड एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट्स टू आवर फ्यूचर जनरेशन. मीन्स हमें क्या करना है, जो भी प्लांट हैं या फिर एनिमल हैं, मीन्स जो यूजफुल प्लांट और यूजफुल एनिमल है उन्हें कंजर्व करके रखना है ताकि फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के काम आ सके या फिर उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट फ्यूचर जनरेशन के काम आ सके. गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज at international, national and local level are constantly involved in conservation of biodiversity, farming laws to protect the existing forest and wildlife, and popularizing awareness program for conservation of biodiversity. दिस जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान चलाए हुए हैं और प्राइवेट प्लान भी हैं या फिर लोकल लेवल पे भी प्लान चलाए गए हैं ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो सेव हो सके या फिर कंजर्व हो सके. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नाउ नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. जो इंटरनेशनल यूनियन है नेचर को कंजर्व करने के लिए या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए उसे हम बोलते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. ये क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो क्या है बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए चलाई गई है. नेक्स्ट है IUCN मेंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नोन एज द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज. मीन्स जो ये ऐसी मीन्स IUCN में क्या है, एक लिस्ट है जिसमें थ्रेटन्ड स्पीशीज की लिस्ट तैयार की गई है. The main aim of the IUCN Red List is to focus attention of conservation towards species that are under threat of becoming extinct. Means उस IUCN Red List में थ्रेटन स्पीशीज को मेनली फोकस किया गया है या फिर जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं उन स्पीशीज पर ज्यादा फोकस किया गया है. ऑल द स्पीशीज आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप. सभी स्पीशीज को 9 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर सच एज प्रेजेंट. मीन्स जो क्लासिफिकेशन है उनके प्रेजेंट पे या फिर उनके पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है या फिर species in a given area decline in their number over a period of time.
मीन्स एक एरिया की स्पीशीज क्या है, जैसे ही टाइम पास हो रहा है वो स्पीशीज नंबर में कम होते जा रहे हैं, तो उसी बेस पर ये लिस्ट तैयार की गई है। द कैटेगरीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है एक्सटिंक्ट, सेकंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। मीन्स ये सब स्पीशीज हैं जो IUCN रेड लिस्ट में रखी गई हैं। तो फर्स्ट स्पीशीज है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। द स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट फाउंड नाउ, मीन्स ऐसे स्पीशीज जो अब हमें फाउंड नहीं होती बट वंस लाइव ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। मीन्स जो स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं, मीन्स कभी ना कभी वो अर्थ पे थी लेकिन अब वो अर्थ पे फाउंड नहीं होती, उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। मिलियन ऑफ ईयर एगो डायनासोर लाइव्ड ऑन द अर्थ। साइंटिस्ट बिलीव दैट आवर अर्थ कूल्ड सडनली एंड द डायनासोर कुड नॉट एडजस्ट टू द सडन चेंज इन द क्लाइमेट। मीन्स बहुत पहले क्या था, लार्ज अमाउंट में डायनासोर अर्थ पर रहते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी जो अर्थ है वो सडनली कूल हो गई, जिसकी वजह से डायनासोर उस क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पाए। सो ऑल ऑफ देम डाइड एंड नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो सभी क्या है, डाई हो गए और एक्सटिंक्ट हो गए। देयर आर सेवरल अदर थ्योरीज रिगार्डिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। मीन्स डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे बहुत सारी अदर थ्योरीज हैं। The dodo bird became extinct mainly due to its hunting for food. जो डोडो बर्ड है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो किसकी वजह से, क्योंकि लोग अपने फूड के लिए उसको शिकार बना लेते थे, जिसकी वजह से डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गए। नीलगिरी होली एंड क्राइपेंसी आर प्लांट फ्रॉम द इंडिया दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली। जो नीलगिरी होली या फिर क्राइपेंसी है, ये प्लांट्स हैं इंडिया के जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सेकेंड है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। व्हेन ए स्पीशीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड इज नोन एज ओनली टू सर्वाइव इन, इट इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। मीन्स ऐसी स्पीशीज जो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रहे, वो ओनली जू में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। जैसे कि पिंक हेडेड डक, जो पिंक हेडेड है डक है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रही, उसे ओनली जू में ही देखा जा सकता है। या फिर चीता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, हम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हैं फ्रॉम आवर कंट्री, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलते, वो कहाँ मिलते हैं हमें, जू में। थर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या है, स्पीशीज दैट आर एट एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मीन्स जो हाई रिस्क पर हैं और वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। जैसे बेलरिक शेयर वाटर डक, हुडेड वल्चर, मालाबार लार्ज स्पॉटेड कीवेट, पिग्मी होग, माउंटेन गोरिल्ला आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये सब स्पीशीज है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मीन्स ये क्या है, एक्सटिंक्ट होने के रिस्क पर है। देखिए ये हुडेड वल्चर, ये है मालाबार लार्ज स्पॉटेड कीवेट। नेक्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीशीज। स्पीशीज दैट आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट, मीन्स जो हाई रिस्क पर है एक्सटिंक्ट होने के लिए इन नियर फ्यूचर ड्यू टू डिक्लाइन इन देयर नंबर एंड ए ड्रेस्टिक चेंज इन हैबिटेट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। मीन्स ऐसी स्पीशीज जो हाई रिस्क पर है एक्सटिंक्ट होने के लिए और उनका नंबर जो है वो डिक्लाइन हो चुका है और उनके हैबिटेट में एक ड्रेस्टिक चेंज आ चुका है, उन्हें हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे एग्जांपल है एशियन एलिफेंट, थिक बिल्ड पैरेट, फॉरेस्ट ओवलेट, गोल्डन लैंगोर, गोल्डन मॉल, पिंक पिजन, ये सब क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के एग्जांपल हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन आर सम एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है वो भी एग्जांपल है एंडेंजर्ड स्पीशीज के।
व्हाइट कैडर, बरमूडा पाल्म एंड सम ऑर्चिड्स आर एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज। ये एनिमल स्पीशीज हैं और ये क्या है, कुछ प्लांट की स्पीशीज है। देखिए ये एशियन एलिफेंट है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। अ फॉरेस्ट ऑलेट, ये भी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीशीज, स्पीशीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लो नंबर, जो क्या है, ऑलरेडी लो नंबर में ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड मे बिकम एंडेंजर इफ द कॉस्टिव फैक्टर लाइक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस और इलीगल हंटिंग कंटिन्यू टू ऑपरेट आर कॉल्ड वल्नरेबल स्पीशीज। मतलब ऐसे स्पीशीज जिनका पहले से ही कम नंबर है और वो एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है। कब होंगे खतरे में, जब हम उनका हैबिटेट छीन लेंगे, मीन्स उसका रहने का घर छीन लेंगे, या फिर एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस हो जाएगी, या फिर इलीगल हंटिंग कंटिन्यू रहे, तो क्या होगा, जो वल्नरेबल स्पीशीज है वो खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इंडियन राइनोसोर, अफ्रीकन एलिफेंट, किंग कोबरा, हिपोपोटामस, ये क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज के एग्जाम्पल है। लाइक देखिए स्नो लेपर्ड एंड पोलर बियर आर सम वल्नरेबल स्पीशीज। ये था कुछ स्पीशीज थी जो हमने डिस्कस की, जो रेड डाटा लिस्ट में है। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।